अस्सलाम वालेकुम। डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं दुआ मिर्ज़ा। मेरे साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद मौजूद हैं। जब पुलिस ने इनके घर पर छापा मारा तब भी वीडियोस सोशल मीडिया पे हमने देखी और आज भी बुरी तरह गाड़ी पर पथराव किया गया और गाड़ी की हालत आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। क्या है, इनके हाथों में भी चोट आई है, कपड़ों पर भी खून लगा हुआ है। मैडम, किसने किया पथराव, किसकी तरफ से हुआ और इतना वायलेंट क्यों हो गया पूरा मामला? जी, पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इतना ज़्यादा मारें पीटें कि कोई ना कोई मर जाए। और ये फिर अब बात प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान ने कहा था कि खूनी मार्च होगी। मार मार के इन्होंने हमारा हशर किया हुआ है। खूनी मार्च का नाम हमारे लिए लगा रहे। सारा पंजाब इस वक्त इन्हें मैदान जंग बना रखा है। मैं थी, मेरी बेटी बैठी हुई थी गाड़ी में, मेरी बहन थी, ड्राइवर मेरा इन्होंने घसीट के बाहर निकाल लिया। मैं गाड़ी खुद चला के तो उन्होंने आपको देखे तोड़ ताड़ के मेरी गाड़ी का क्या हशर नशर कर दिया। और उस तोड़ ताड़ के अंदर जिस बेबहलाना तरीके से और जिस बिल्कुल अल्लाह माफ़ रखे तरीके से उन्होंने गाड़ी मेरी तोड़ी, 2 डंडे मुझे मारते तो मैं मर जाती। वो तो मैं थोड़ी सी, क्योंकि आई वाज ड्राइविंग ए लिटिल फास्ट, तो मैं वहाँ से निकल गई, वरना उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे मारने की। मैडम, ये क्यों हो रहा है? वैसे इस्लामाबाद जिन लोगों ने जाना था यहाँ पर रोका, भी बहुत सारे लोग कामों की भी क्रॉस कर गए हैं, पहुँच रहे हैं, लेकिन लाहौर में अभी भी देखा बहुत सारे लोग स्टक हैं। वजह ये है कि हर तरफ पुलिस ने नाके लगा के बंद करके कंटेनर लगा दिए हैं। अगर आप रास्ते वो बंद किए हुए कंटेनर्स लगा के आगे, पुलिस जो है शेलिंग मुसलसल कर रही है। जो निकल पा रहा है वो निकल रहा है, जो नहीं निकल पा रहा हम बैठे हुए हैं यहाँ। इंशाल्लाह विल कंटिन्यू फाइटिंग इट आउट। तो आपका क्या प्लान है? आप यहाँ से निकलेंगी? अभी तो मैंने देखा हालात बाहर बहुत कशीदा है। नहीं जी, मैं अपनी दूसरी गाड़ी मंगवाई है तो निकलूंगी, जाएंगी वहाँ तक। खवातीन की एक बड़ी लीडरशिप भी हमने देखी, काफिले के अंदर मौजूद थी। आप भी बताते खुद, कोई लेडी कांस्टेबल आपने देखी? क्योंकि मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी। कोई लेडी कांस्टेबल नहीं देखी, बिल्कुल कोई नहीं देखी। मुझे भी जो गाड़ी से बाहर घसीट रहे थे वो भी सारे मर्द थे। कोई पैगाम देना चाहे कारकुनान? पैगाम सारे पाकिस्तान की माँओं को और बहनों को देना चाह रही हूँ कि देख लें इस वक्त चादर और चार दीवारी की क्या पामाली हो रही है। देखें इस वक्त कितनी बेइज्जती हमारी हो रही है। आप देखिए कि बतौर माँ, बतौर नानी किस तरह मारपीट हमसे कर रहे हैं। क्या यही हुकूमत हमें चाहिए? ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये सिर्फ अपनी ज़ात के लिए आए हैं। हमें सबको खड़ा हो जाना चाहिए इमरान खान के साथ और अज़म के साथ खड़ा होना चाहिए कि जब तक नई इलेक्शन ना हो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। लास्टली बता दीजिएगा, जो हालात मैं बाहर देख रही हूँ वो कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है। क्या कोई ऐसी बात भी है कि पोस्टपोन कर दिया जाएगा इस्लामाबाद का मार्च? नहीं, कहाँ से पोस्टपोन, लोग चले गए, जिन्होंने पहुँचना है वो पहुँच गए। इमरान खान साहब भी इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। नाज़रीन, हौसले और अज़म बुलंद है तमाम लोगों के, लेकिन बाहर हालात बहुत कशीदा हैं। पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है। कारकुनान की जानिब से अगर पथराव होता है तो वहाँ से शेलिंग होती है और अभी बाहर नारेबाजी भी हो रही है और जगह जगह पे लोग मौजूद है। GPO से लेके बत्ती चौक तक पूरी हमने देखा है मुख्तलिफ जुलूस की शक्ल में लोग खड़े हुए हैं और राहगीरों को बहुत ज़्यादा मसला है। लेकिन इस हवाले से पुलिस कहती है कि उनके पास इंस्ट्रक्शन है कि अगर कोई ज़्यादा रिलक्टेंस दिखाता है तो उनको भी जवाबी कार्रवाई करनी होगी। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने कहा।